विवेक है, विवेक अभी बीज रूप में है। विवेक के अंदर में ये सामर्थ्य है कि वो हमें संसार के अच्छे और बुरे का ज्ञान प्रदान करे। इस संसार के अंदर में कौन सी वस्तुएं त्याज्य हैं और कौन सी ग्रहण करने योग्य हैं, उनको समझने की जो शक्ति है केवल विवेक में है। इस संसार के अंदर में कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी उच्च श्रेणी का बुद्धिमान क्यों ना हो, चोटी का साइंटिस्ट भी क्यों ना हो, परंतु फिर भी वो संसार में ही फंसा रहेगा। वो कभी भी संसार से बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि अच्छे से अच्छे समझदार बुद्धिमान व्यक्ति भी संसार में ही फंसा रहता है, संसार को ही सत्य समझता है। इस संसार से परे कोई दूसरी सत्ता है, ईश्वर है, उसको केवल एक विवेकवान व्यक्ति ही समझता है। वही इस संसार के अंदर से सार और असार को अलग कर पाता है। कौन सा आसार है, किसका हमें त्याग करना है, और क्या सार है, किसको हमें ग्रहण करना है। जो विवेक है वो उसी समय हमारे इस धड़ के ऊपर में स्थापित हो चुका है जिस समय हम लोगों को ज्ञान मिली, दीक्षा मिली। गुरुदेव ने उसी समय हमारी मलिन बुद्धि का नाश कर दिया। परंतु अभी वो विवेक जो है बीज रूप में है। जब तक वह विवेक वृक्ष नहीं बन जाता तब तक हम प्रेमा भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। विवेक की 7 अवस्थाएं कही गई हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर में बुद्धि है। यदि हम संसारिक स्तर पर भी देखें, हर एक व्यक्ति के अंदर में बुद्धि है, परंतु किसी के अंदर में बुद्धि का विकास कम है, किसी के अंदर में अधिक है। जिस व्यक्ति के अंदर में बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है उसको हम कहते हैं यह मंद बुद्धि है, और जिस व्यक्ति के अंदर में बुद्धि का विकास अधिक हो जाता है उसको हम कहते हैं मेधावी बुद्धि है। बहुत तेज बुद्धि का व्यक्ति है, उसको हम मेधावी बुद्धि के नाम से पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति की बुद्धि का विकास हो गया और एक व्यक्ति की बुद्धि का विकास नहीं हो पाया। संसार में ऐसे बहुत से व्यक्ति मिल जाते हैं। बुद्धि का विकास जिस प्रकार से संसार के अंदर में अत्यंत आवश्यक है, इसी प्रकार से भक्ति के मार्ग में विवेक का विकास भी अत्यधिक आवश्यक है, बहुत आवश्यकता है उसकी। यदि इस मार्ग में चलना चाहते हैं तो विवेक बिना साधना के प्राप्त नहीं होता, क्योंकि विवेक प्राप्त करने के लिए, विवेक को जागृत करने के लिए हमें साधना करनी ही पड़ेगी। इसलिए महाराज जी ने हर एक शिष्य को ज्ञान देते समय साधना के लिए जरूर कहा कि साधना जरूर करना। यदि वह साधना नहीं करेगा तो उसके मस्तिष्क का विकास कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हम सोचे कि सेवा कर लेने मात्र से हमारे अंदर में हमारे विवेक का विकास हो जाएगा, तो कदापि नहीं। हम सोचे सत्संग सुन लेने से हमारे विवेक का विकास हो जाएगा, तो नहीं होगा। हम सोचे बड़े बड़े उपदेश दे लेने से हमारे विवेक का विकास होगा, तो नहीं होगा। हम कितना भी सत्संग सुन लें, कितनी भी सेवा कर लें, कितना भी प्रचार क्यों न कर लें, कितने भी गुरु दर्शन क्यों न कर लें, परंतु कभी भी हमारे विवेक का विकास नहीं हो सकता, हमारा विवेक आगे नहीं बढ़ सकता। विवेक हमें बीज रूप में प्राप्त हो चुका है, बस उसका विकास करना है। जब तक हम साधना नहीं करेंगे तब तक कभी भी हमारा विवेक विकसित नहीं हो सकता। इसलिए साधना की हर एक व्यक्ति को आवश्यकता है, हर एक शिष्य को आवश्यकता है। साइंस के स्तर पर यदि हम इसको देखें तो साइंस कहती है कि हमारी बुद्धि का कितने प्रतिशत भाग जो है एक्टिवेट है, क्रियाशील है। जब न्यूटन के बारे में पता किया गया तो न्यूटन के बारे में कहा जाता है कि उसका 8% जो बुद्धि थी वह सक्रिय थी, और आइंस्टाइन की बुद्धि 13% सक्रिय थी।
जबकि इसी के बारे में जब गुरुदेव आशुतोष महाराज से पूछा कि महाराज जी क्या आइंस्टाइन की बुद्धि 13% विकसित थी क्या, और न्यूटन की 8%? महाराज ने कहा नहीं। महाराज ने कहा कि किसी भी मनुष्य की बुद्धि 1% भी पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। महाराज ने कहा कि ऐसा नहीं है, इस संसार के अंदर में कोई कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी उच्च कोटि का बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, परंतु उस व्यक्ति की भी बुद्धि 1% भी एक्टिवेट नहीं होती है, क्रियाशील नहीं होती है। महाराज ने बताया कि 0.99% ही जो है हर एक बुद्धि की विकसित होती है, अर्थात 1% का भी 99वां हिस्सा, 100% का 99वां हिस्सा नहीं, 1% का जो 99वां भाग है वो एक्टिवेट होता है, अर्थात 1% भी पूरी तरह से नहीं होती, किसी भी मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है। हमारी बुद्धि जिससे हम दिनचर्या करते हैं ये एक सीमित दायरे में बंधी हुई है, ये हमें संसार से ही बांध के रखेगी। विवेकानंद के एक गुरु भाई हैं स्वामी अवधेशानंद, अमेरिका के अंदर में उन्होंने प्रचार किया। उन्होंने अपने हाथों के द्वारा एक पुस्तक लिखी, मृत्यु के उस पार। उस पुस्तक के अंदर में उन्होंने बताया कि अमेरिका के अंदर में एक ऐसा शोध हुआ, एक ऐसी रिसर्च हुई कि एक व्यक्ति की बुद्धि डॉक्टरों ने निकाल करके, दिमाग को निकाल करके रख दिया, परंतु उस व्यक्ति को नहीं बताया कि हमने तुम्हारे दिमाग को निकाल लिया है। अब देखिए हमारे मस्तिष्क के अंदर में कितना बड़ा दिमाग होता है। यदि आप हाथी को देखें कि हाथी का बाहरी मस्तिष्क बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके अंदर में दिमाग छोटा सा होता है। कौवे को देखो, घोड़े के देखो, गाय को देखो, इन सब के आकार में इनके मस्तिष्क बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं, परंतु उनके अंदर में वैज्ञानिक कहते हैं कि दिमाग बहुत छोटे छोटे होते हैं। और वहीं पर मनुष्य का जो दिमाग है, सर बाहर से छोटा है लेकिन अंदर में दिमाग बहुत बड़ा है। आप एक हाथ में उठा नहीं सकते उसको, उस दिमाग के अंदर में ही सब कुछ है। या हम यूं कहें कि जीव के अंदर में 1% भी बुद्धि जो है काम नहीं करती है, और गुरु की जो बुद्धि है 100% काम करती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि को 100% एक्टिवेट कर ले, उसको सक्रिय कर ले, तो वह गुरु पद को प्राप्त हो जाएगा, वह स्वयं ईश्वर हो जाएगा। हमारी बुद्धि 1% भी काम नहीं करती है पूरी तरह से, और अगर मान लीजिए 1% काम करती है और 99% जो निष्क्रिय पड़ी है, अचेत पड़ी है, तो उसको एक्टिवेट किया जाता है। अवधेशानंद ने कहा कि जिस समय उस व्यक्ति को के ऊपर में शोध किया डॉक्टरों ने, कि उसके मस्तिष्क का वो भाग छोड़ दिया जिस मस्तिष्क के भाग के द्वारा उसका जीवनचर्या चल रही थी, उसकी दिनचर्या चल रही थी, उस भाग को छोड़ करके उन्होंने सारे का सारा जो दिमाग है वो निकाल लिया और उस व्यक्ति को बताया तक नहीं, और उस व्यक्ति के ऊपर में निगरानी बनाए रखी, नजर बनाए रखी कि आखिर इसके जीवन के अंदर में कोई परिवर्तन होता है। डॉक्टर लोग ऐसे किया करते हैं शोध करने के लिए, सनकी होते हैं। अब उन्होंने पाया कि वो वह व्यक्ति 50 साल 60 साल तक वह जिया, लेकिन उसकी दिनचर्या के अंदर में, उसकी जीवनचर्या के अंदर में कोई भी परिवर्तन नहीं। जैसा वह पहले अपना जीवन व्यतीत कर रहा था वैसे ही अब भी वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर उस बुद्धि का काम क्या है? जो इतना बड़ा दिमाग है, यदि वो हमारे किसी काम का ही नहीं है, तो फिर उसको परमात्मा ने क्यों डाला? तो ऐसे में महाराज जी ने बताया, महाराज जी ने कहा कि डॉक्टरों के पास में कोई भी ऐसा साधन नहीं है
विज्ञान के पास में कोई भी ऐसा साधन नहीं है कि वह हमारी अपनी बुद्धि को क्रियाशील कर पाए, हमारी जो कोशिकाएं निष्क्रिय पड़ी हैं उसको एक्टिवेट कर पाए, क्रियाशील कर पाए। उनके पास कोई उपाय नहीं है। ये केवल साधुओं के पास में है, संतों के पास में है। जिस समय वो ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, उस समय ये दिमाग हमारा काम करने लगता है, नहीं तो ये हमारा दिमाग निष्क्रिय ही रहता है। महाराज जी ने बताया कि देखो, एक पागल व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है। आप पागल व्यक्ति की कभी भी क्रियाओं को देखना। यदि आप पागल खाने गए होंगे तो वहां पे देखना, जितने भी पागल लोग होंगे वह सारे के सारे अलग अलग क्रियाएं कर रहे होते हैं। कोई ऐसे हाथ घुमाता है, टिक 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 मैं घड़ी चला रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। हर एक व्यक्ति अलग अलग मिलेगा वहां पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बुद्धि के अंदर में जो विचार है वह चलायमान है, चलते ही रहते हैं। एक विचार के बाद दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, चलते रहते हैं। इन विचारों में से अगर हमारी बुद्धि किसी एक विचार पे जाकर के रुक जाती है तो फिर हमारा शरीर भी वैसी ही क्रियाएं करता है। बाहर में हम जिन भी पागलों को देखते हैं उनके जीवन के अंदर में कोई ऐसी घटना हुई, कोई दुर्घटना हुई जिसके कारण से उनके मस्तिष्क पे आघात पहुंचा। आघात पहुंचने के कारण से उनके मस्तिष्क ने काम करना छोड़ दिया। अभी हम अंबिकापुर में गए थे, वहां पे हमारे एक गुरु भाई बता रहे थे कि एक बहन जी थी, उसके 2 भाइयों की एकाएक डेथ हो गई। एक आज मरा तो दूसरा तीसरे दिन मर गया। एकाएक जब डेथ हो गई, युवा भाई थे, बहन को बहुत आघात लगा और वह चुप हो गई। और उस दिन से वह ना तो कुछ बोलती है, ना खाती है, ना पीती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। जिस वक्त मैं देहरादून में था तो उस वक्त मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक व्यक्ति जो पागल था वो घर से नहा धो के निकलता था, अच्छे कपड़े, अच्छे वस्त्र पहन करके, और घर के दरवाजे पे पहुंचते ही वो अपना ट्रक चलाना शुरू कर देता था। बस चलाया करता था, वो बस चलाया करता था और बस चलाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हुआ तो उसकी बुद्धि में आघात लगा। अब उसकी बुद्धि वहीं रुक गई, उसके विचार वहीं पे रुक गए। इसलिए वो ठीक तो हो गया तन से, लेकिन बुद्धि से अभी भी वहीं पे रुका पड़ा है। वो घर से बाहर निकलते ही अपनी, जैसे बस को स्टार्ट करते हैं हम, पैर से ब्रेक मारते हैं, हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं, वो सारी क्रिया ऐसी करता था और चल देता था पैदल। पैदल जो है टाट काली मंदिर वहां से कम से कम 30-35 किलोमीटर दूर था। पैदल जाता था, रोड के किनारे किनारे पैदल आता था शाम को। ये उसकी दिनचर्या थी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बुद्धि जिस विचार पे किसी आघात प्रतिघात के कारण से रुक जाती है, फिर हमारा शरीर वैसी ही क्रियाएं करता है। हमारे शरीर को, हमारी देह को केवल हमारी बुद्धि चलाती है और कुछ नहीं चलाता। बुद्धि जैसा आदेश देती है, शरीर वैसी क्रिया करता है। तो महाराज जी ने बताया कि ऐसे पागल व्यक्तियों को ठीक करने के लिए साइंस क्या करती है, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उसके मस्तिष्क में एक करंट का झटका देते हैं। जब करंट का झटका देते हैं तो करंट में है क्या है, वाइब्रेशन। करंट के अंदर में तो वाइब्रेशन है, वाइब्रेट होता है। और जब किसी वस्तु को वाइब्रेट आप करते हैं तो वाइब्रेट करने से क्या होता है, हिलती है, कंपन होता है। कंपन करने से उसकी जो नसें हैं, जो नसों के अंदर में जो किसी भी कारण से ब्लॉकेज हो चुके हैं, वे सारे के सारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं। जब खुल जाते हैं तो ऐसे में बहुत से डॉक्टरों को इस कार्य में सफलता मिल जाती है कि जो विचार, जिस विचार पे हमारी बुद्धि अटक गई थी, अब पुनः हमारी बुद्धि के अंदर में विचार चलना शुरू हो गए। एक विचार के बाद दूसरा विचार, तीसरा विचार, चौथा विचार। पागल भी उसी व्यक्ति को कहा जिसकी बुद्धि एक विचार पे रुक जाती है। भक्त की बुद्धि एक विचार पे रुक जाती है, इसलिए उसको भी पागल ही कहा गया। वो परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ दूसरी कोई बात नहीं करता, इसलिए उसको भी पागल कहा गया।
तो गुरुदेव ने बताया कि जिस समय आप देखें कि बाहरी स्तर पे भी किसी व्यक्ति को करंट का झटका देने से उसकी जो बुद्धि है क्रियाशील हो जाती है, काम करने लग जाती है। अगर नहीं होती है किसी किसी की, तो इसका अर्थ उसके कर्म संस्कार हैं, वह सिद्धांत एक अलग हो जाता है, वहां कर्म सिद्धांत आ जाता है। तो महाराज ने कहा जिस प्रकार से बाहरी झटका देने से, बाहरी करंट का झटका देने से एक पागल की रुकी हुई बुद्धि क्रियाशील हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, इसी प्रकार से मैंने तुम लोगों के अंदर में वह आदि नाम को प्रकट किया है। आदि नाम जो सभी शक्तियों का स्वामी है, संसार के अंदर में जितनी भी आप शक्तियां देख रहे हैं उन सब का स्वामी है आदि नाम। सारी शक्तियां उसी आदि नाम से ही प्रकट हुई है। महाराज जी ने कहा कि मैंने तुम लोगों की श्वासों के अंदर में उस आदि नाम को प्रकट किया हुआ है, वो महाशक्ति है और वह आदि नाम एक करंट की तरह ही है। वह आदि नाम एक करंट की तरह है और जिस समय हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, जैसे ही हमारी श्वास नाभि से उठ के, हमारा प्राण नाभि से उठ करके ऊपर मस्तिष्क में जाता है, तो वहां जैसे ही जाता है तो वहां पे टक्कर मारता है। जैसे ही वहां पे टक्कर लगती है तो वहां पे भी कंपन होता है, वहां पे भी वाइब्रेशन होती है। तो जब वहां पे जाकर के वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है, तो जो हमारी 99% जो बुद्धि निष्क्रिय पड़ी हुई है, जो हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, जो हमारी कोशिकाएं एक्टिवेट नहीं है, कोई काम नहीं करती है, सुप्त पड़ी हैं, वो सारी की सारी कोशिकाएं धीरे धीरे चलने लगती हैं। पहले कोशिकाएं जागृत होती हैं, उसके बाद फिर काम करती हैं, परंतु ये होता है केवल ध्यान से, साधना से। हर एक व्यक्ति को बुद्धि अपने कर्म संस्कारों के हिसाब से मिली हुई है। इसलिए संसार के अंदर में हम देखें किसी व्यक्ति की बुद्धि बहुत तीव्र है और किसी व्यक्ति की बुद्धि बहुत कमजोर है। सबकी एक समान क्यों नहीं है? कोई विद्यार्थी पढ़ने में बहुत तेज होता है और किसी को कितनी भी बार क्यों न पढ़ाओ लेकिन उसकी समझ में नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने कर्म संस्कारों के हिसाब से बुद्धि लेकर के आया है, दिमाग लेकर के आया है, सोच लेकर के आया है। इसलिए हर एक व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग है। परंतु जिस समय एक शिष्य को ज्ञान मिलता है, जब शिष्य एक गुरु के द्वारा दीक्षित होता है, तो उस समय जो शिष्य साधना करता है, ध्यान करता है, वह अपनी बुद्धि का विकास कर सकता है। बाहरी स्तर पे कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि का विकास नहीं कर सकता है। हाँ, बुद्धि को परिवर्तित जरूर कर सकता है, बुद्धि को समझ के आगे जरूर धक्का दे सकता है। क्योंकि यदि बुद्धि किसी पदार्थ पे, वस्तु पे रुक जाती है तो हमारी प्रीत भी वहीं पे रुक जाएगी। और प्रीत का ऐसा कि एक बार प्रीत, हमारा प्रेम जहां पे रुक जाता है तो फिर बुद्धि के अंदर में वही विचार चलते हैं, उसके अतिरिक्त और कोई विचार नहीं चलता। जैसे मजनू की प्रीत लैला के साथ में जुड़ी हुई थी, तो मजनू के मस्तिष्क के अंदर में लैला के अतिरिक्त दूसरा कोई विचार ही नहीं आता था। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर बुद्धि कहीं पे किसी को समझ करके रुक गई तो प्रीत भी वहीं रुक जाएगी, और यदि प्रीत रुक जाती है तो फिर आगे नहीं हम बढ़ पाते, हम आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते। इसलिए संसार में जो हमें बुद्धि मिली है, परमात्मा ने जो हमें कर्म संस्कारों के साथ में, हमारे भाग्य के साथ में जो बुद्धि दी है, उसका कभी भी विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कर्मों के साथ में है। लेकिन गुरुदेव ने जो हमें विवेक दिया है, ये विवेक बढ़ाया जा सकता है, इसका विकास किया जा सकता है। इसके लिए हम जितना ध्यान करेंगे, जितनी साधना करेंगे। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से